ऐसा कुछ होता है ना कि बचपन में कोई टॉय या कोई तोहफा, है ना, या कुछ भी ऐसी चीज, बिलोंगिंग्स जो हमें बहुत पसंद होती है, अगर किसी ने भी मांगने की कोशिश की तब भी हम नहीं देते, किसी ने भी लेने की कोशिश की तब भी हम नहीं देते। ऐसा कुछ था क्या आपके लाइफ में? दे ओके, बैठो। और कोई आप में से कोई डॉल या फिर कोई टेडी, है ना, कोई टॉय, कोई सॉफ्ट टॉय, गाड़ी, है ना, बॉयज के लिए कार्स, रिमोट वाली कार, या कुछ और भी ऐसे चीजें जो बचपन में हमें हमारे बर्थडे पर या फिर किसी पसंदीदा पर्सन ने, मम्मी ने, पापा ने बहुत प्यार से दी है, वो हम किसी को देना नहीं चाहते, वो बस हमारे पास ही रखना चाहते। ऐसी कोई चीज? यस, कपड़े बचपन के। अच्छा, तुम? ब्रेसलेट, ओके। डॉल, सॉफ्ट टॉयज, इधर ऐसा कुछ नहीं? रिमोट कंट्रोल वाली कार? और कोई? यस। क्या होता था रे जब ऐसी अपनी बिलोंगिंग्स, ऐसे अपने बहुत करीबी चीज, बिलोंगिंग अगर खो जाए या किसी को हम देना पड़े, कोई मांगता था, तो हमें कैसा फील होता था रे? कैसे फील होता था? सैड फील करते थे, हर्ट हो जाते थे, या रोने लग जाते थे, मेरी चीज ले ली, ऐसे, है ना, होता था ना? तो ऐसे ही कुछ थिंग को, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए यहां पर ये पोयम दी गई है, द बॉल पोयम। ओके, सो दिस द बॉल पोयम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहां पर इस पोएम में से एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज हमें दिया जा रहा है। एक छोटे से बच्चे को लेते हुए ये पोएम उन्होंने बताई है। और जैसे खेलने का बॉल होता है, क्रिकेट का या बैट बॉल, या जिस तरीके से बच्चे खेलते रहते हैं बॉल के साथ, तो उस बॉल का अगर खो गया या बॉल अगर खो गया, लॉस हो गया उसका, तो उसके बाद उसके फीलिंग्स कैसे होते हैं, क्या होता है, और यही एक लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसी कुछ बात यहाँ पर पोएट ने हमें इस पोएम में समझाई है। ठीक है, हम समझ कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज इस पोएम में से दिया जा रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान दो। अ बॉय लूजेस अ बॉल। अभी छोटा सा यंग चाइल्ड है यहाँ पर, और हमें पता है कि जैसे आप बैट बॉल से खेला करते थे, अपना बॉल किसी को भी नहीं देते थे, मैं लेकर आया हूँ, मैं ही बैटिंग करूंगा, मेरी बैट है, मैं ही बैटिंग करूंगा, ऐसा वाला भी होता है ना। तो वही है, किसी को देने का मन नहीं होता, और ऐसी चीज अगर खो जाए, सो ही इज वेरी अपसेट। उस चीज को लेते हुए वो क्या हो गया रे, बहुत ज्यादा अपसेट हो गया, सैड हो गया। एंड बॉल डजंट कॉस्ट मच। अभी एक मामूली सा बॉल बच्चे खेलते, ऐसे बहुत महंगा आता है क्या? नहीं ना। उसकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग, बहुत एक्सपेंसिव होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इट डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। सेम टू सेम बॉल लेकर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आराम से ला सकते, दे सकते। बट क्या होता है ना, मुझे वही चाहिए, ऐसी वाली बातें होती है ना। अगर आपकी कोई बहुत पर्सनल बिलोंगिंग, बिलोव्ड थिंग खो जाती है या किसी ने ले ली, तो हमें इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, इतने अपसेट होते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए। फिर नहीं, बिल्कुल उससे अच्छी भी ला कर दी ना, फिर भी उसमें उतना मजा नहीं आता जो पुराने वाली होती है, जिससे हमारी अटैचमेंट होती है। वही बात है कि नहीं? देखो, व्हाई देन इज बॉय सो अपसेट। तो ये बॉय यहाँ पर क्यों अपसेट है? रीड द पोएम, सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन
lost and what the boy has to learn from experience of losing something. We all had an experience of this one, losing something. हुआ है ना, सबको एक्सपीरियंस है इस बात का. तो ऐसे सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमारे कोई बहुत पर्सनल चीज़ें, पसंदीदा थिंग्स, टॉय हो, टेडी हो, कोई भी हो, ठीक है, साइकिल हो, मोटर कार हो, रिमोट कार हो, कोई भी हो, अगर वो खो जाती है या कोई ले लेता है या टूट जाती है, फूट जाती है, तो हम कितने अपसेट हो जाते थे ना. अगर सेम तरीके की नई भी ला कर दी तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता था. ये चीज़ सबने एक्सपीरियंस की होगी अपने बचपन में. वही बात और वही सेंसेशन ऑफ लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जो लॉस होता है ना हमारे लाइफ में, हमें बचपन में ये चीज़ें समझ में नहीं आती. अभी तो आप बड़े हैं तो आप रियलाइज कर पाओगे, अरे चल बॉल है ना, खो गया नया लेकर आ जाएंगे, ये चीज़ खो गई, ठीक है, नहीं लेकर आ जाएंगे, ये अभी हम समझ पाते. बट यही बात एक छोटा बच्चा समझ पाता है क्या? तो क्योंकि उसको वो सेंसेशन अभी तक नहीं हुआ है, वो लॉस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक आई नहीं है. और वो जब आती है तब कैसे होता है वो इस पोयम में हमें समझाया. ठीक है, तो देखते हैं इस पोयम में क्या कहा है. लेट्स सी. अभी ये जो फर्स्ट स्टांजा है, इस फर्स्ट स्टांजा में पोएट हमें क्या बता रहे हैं. तो फर्स्ट लाइन में ही वो हमें इंट्रोड्यूस्ड करा रहे एक बॉय के साथ. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल. सो हियर फर्स्टली पोएट डिस्क्राइब्स और टेल अस अबाउट अ लिटिल बॉय. अभी यहाँ हमारे किसकी बात चल रही है? एक छोटे से बच्चे की, एक चाइल्ड की बात चल रही है, एक लिटिल बॉय की बात चल रही है. और वो बताते हैं आगे जाकर कि for the first time in his young life he loses something. और क्या खो दिया है? बॉल. ओके, खेलने कूदने की चीज है और उसके वो बिलोंगिंग है, उसकी पसंदीदा चीज है. what is he to do? अभी उसके बॉल जो है जिससे वो रोज खेलता है, अभी वो चीज खो गई है. अभी वो क्या करेगा रे? I saw it go merrily bouncing down the street. नरेटर बोल रहे यहाँ पर, स्पीकर जो है, पोएट हमें बता रहे कि उन्होंने देखा कि वो जो बॉल है वो बाउंस करते 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 नीचे स्ट्रीट में वहां आगे बढ़ते बढ़ते गया. कहाँ तक गया? देयर इज इन द वाटर. कि आगे बाउंस करते 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 वो पानी में चला गया. एंड नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. सो यहां पर द फर्स्ट स्टांजा हियर पोएट इज एक्सप्रेसिंग अस द लॉस ऑफ बॉल. क्या एक्सप्रेस कर रहे? लॉस. नहीं, पोएट अलग है, बच्चा अलग है. पोएट ने ये देखा है कि बच्चे का बॉल खो गया है. ओके, पोएट हमें इंट्रोड्यूस्ड करा रहे हैं ना लिटिल बॉय के बारे में कि एक बच्चा वो जो खेल रहा था, उसका खेलते खेलते मान लो वो बॉल बाउंस करते 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 चला गया और पानी में गिर गया. ये नरेटर यहाँ पर, पोएट जो है, स्पीकर, ये देख रहे हैं और वो हमें यहाँ पर इस बात की सेंसेशन करा कर दे रहे, इस बात को समझा रहे कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि उसके लाइफ में कुछ चीज क्या हो गई है रे? खो गई है. जब पहली बार ऐसा हमारे लाइफ में कुछ होता है तब हम कितने हो जाते हैं अपसेट. तब हम अपसेट हो जाते हैं. तब हमारी फीलिंग कैसी होती है रे? सॉरो, ग्रीफ, अपसेट, है ना, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते. तो सेम चीज किसके साथ, सेम थिंग, सेम फीलिंग्स किसके साथ है? उस बॉय के साथ. अभी वो भी ऐसे ही फील कर रहा है कि अरे
मेरे जो जिसके उसकी बिलोंगिंग थी, उसका जो पसंदीदा चीज थी वो क्या हो गई, खो गई है। और इस चीज को लेते हुए अभी वो बॉय क्या हो गया, दुखी हो गया है। और ये चीज उसके लाइफ में पहली बार होने जा रही है, क्योंकि बचपन में क्या होता है, वी वर अंडर द केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, है ना, तो सब कुछ हमें ऐसे सामने सामने मिल जाता है, जो भी रहा वो सब कुछ सामने आ जाता है। हमें कभी ये सेंस हुआ ही नहीं कि कुछ खोने का, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने रहता है। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे चीजें हम सीखते जाते हैं। तो वही लॉस, जिंदगी में कुछ परमानेंट नहीं है, आएगी चली जाएगी। ये चीज का सेंसेशन भी हमें जैसे हम बड़े होते हैं ना तब होने लग जाता है, पता है ना। वही बात पोएट हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बॉय के बारे में, कि बॉय को अभी तक इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है, और इसीलिए वो बॉल जाने के बाद वो क्या हो गया, दुखी हो गया, अपसेट हो गया, है ना। उसको बुरा लग रहा है कि अरे मेरा बॉल चला गया, हालांकि उसकी ज्यादा कॉस्ट तक नहीं है, इतना कोई महंगा भी नहीं है। पोएट उसको आराम से नया बॉल लाकर दे सकता है, बट नो यूज टू से, देयर आर अदर बॉल्स। पोएट बोल रहे लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है कि उसको नया बॉल लाकर देने में। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस उसी के साथ जुड़े हुए हैं जो पुराने बॉल के साथ, है ना। तो वो उसका सेंसेशन उसको होना वहाँ जरूरी भी है एक तरह से, कि उसके मेमोरीज, उसके स्वीट मेमोरीज जो है ना उसके साथ जुड़े हैं। तो जब कोई चीज खो जाती है तो वो चीज चले जाने के बाद बस क्या रह जाता है, वो चीज चले जाने के बाद क्या रह जाता है, खाली उसकी मेमोरीज रह जाती है, राइट, उसकी यादें रह जाती है और वो चीज हमारे लाइफ में से चली जाती है। सो एंड वॉचेस इट बाउंसिंग, द बॉय, यहाँ पर नरेट पोएट देख रहे हैं कि वॉचेस इट बाउंसिंग डाउन। ओके, आई मतलब कौन है यहाँ, स्पीकर है, कि वो देख रहे हैं कि आई सॉ इट बाउंसिंग डाउन, वो बाउंस करते करते वो जो बॉल है वो वाटर में चला गया, इनटू द वाटर। द लॉस ऑफ बॉल इज माइनर कॉन्सिक्वेंस, बट टू द लिटिल बॉय इट वॉज अ वैल्यूड पोजीशन। एक छोटी सी बॉल खो जाना एक तो हमें बस मामूली सी चीज है, ये है कि नहीं। पोएट के हिसाब से लॉस ऑफ बॉल इज माइनर, बट वही अगर लिटिल बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसके लिए तो वो बहुत वैल्यूएबल पोजीशन है, कि मेरी करीबी चीज है। वैल्यूएबल पोजीशन उसका क्या हो गया, चला गया। And the poet here deters himself from saying that कि there are other balls because the boy wants the same ball. Poet यहाँ पर हमें बता रहे कि other balls भी है, but उसका कोई यूज नहीं है। There are other balls, but boy wants only that one ball, that ball, his own, हाँ ball, वो बोल सकते हैं कि उसको, उसका मन तो उसी में अटका हुआ है ना, उसको नया ला कर देने में मतलब नहीं है। एंड बिकॉज द बॉय वॉन्ट्स द सेम बॉल एंड द बॉल हैड बीन विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट वॉज लिंक्ड टू द मेमोरीज ऑफ द डेज व्हेन ही हैड प्लेड विथ इट। So the boy's here the boy's ball personifies his young days and happy innocence. अभी ये जो बॉय का यहाँ पर देखो, ये जो पोएम है इसका हमें लिटरल मीनिंग लेना नहीं है। आप बस ये मत समझो कि बॉल बाउंस करती गई, बॉल खो गई, बॉय दुखी हो गया, बस इतना ही मीनिंग नहीं है। इससे मेटाफोरिकल मीनिंग या पर्सोनिफाई क्या किया जा रहा है, तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि बॉय का बचपन भी धीरे धीरे अभी जा रहा है ना, कि उसका वो जो इनोसेंस, वो जो उसके बचपन की जो क्वालिटीज है, कि उसके यंग डेज और हैप्पी डेज भी अभी वो लूज कर रहा है। सो दिस बॉय, द बॉल
द बॉय हैविंग अ बॉल मीन्स हिज हैप्पी डेज। ये बात भी ध्यान में लो कि यहाँ पर बॉल को हम क्या बोल सकते हैं, उसके हैप्पी डेज, उसका बचपन भी बोल सकते हैं। वो बॉय का वो जो बॉल अगर खो गया, इसका मतलब वो उसके हैप्पी डेज भी उसने क्या कर दिए, वो भी उसने लूज कर दिए, इसका भी उसके लॉस हो रहा है, ये भी चले जा रहे हैं। बस क्या रह गई, तो उसकी खाली मेमोरीज रह गई। ये बात पोएट हमें यहाँ समझा रहे हैं। आ रहा है ध्यान में? ये फर्स्ट स्टैंजा में से क्या बताया? यस। अभी ये जो स्टांजा सेकेंड है, ठीक है, इसमें जो पोएट हमें बता रहे हैं, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट फाइनल, अल्टीमेट फाइनल ग्रीफ, दुखी होना है ना, सैडनेस, शेकिंग ग्रीफ, सैडनेस which greatly affects the boy. Ultimate shaking grief fixes the boy. Ultimate shaking grief fixes the boy, मतलब इसका, इस लाइन का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि when the young boy loses his ball, it bounces away and lands in the harbor, कि वो जाकर पानी में गिर गया वहाँ पर। The boy is very much troubled at that time. एंड वो उस वजह से क्या हो गया, ग्रीफ, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ये उसके लिए बहुत दुखी वाली बात थी, वो बहुत सैड था उस वजह से। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, ही स्टैंड्स रिजिड मतलब स्टिफ, मोमेंट ना ऐसे ही रुका है, रिजिड। ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग कांपना, ट्रम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन, उसकी आंखें किस पर है, उसी बॉल पर है, उसकी नजर किस पर है, उसी बॉल पर है जो बाउंस करते करते जा रहा है। ओके, स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि जैसे कि वो बॉल बाउंस करते करते वो पानी में उस हार्बर, हार्बर क्या होता है, किनारा है ना, शिप्स वगैरह जहां आकर रुकती है, इसको हम हार्बर बोलते हैं, जहाँ शिप्स को एंकर्ड किया जाता है। तो वो बाउंस करते करते वहाँ तक चला गया। एंड द बॉय ही वॉज स्टेरिंग, स्टैंडिंग रिजिडली, एंड उसकी नज़रें उसी पर अटकी हुई है और वो बहुत दुखी हो चुका है। सैडनेस, शेकिंग ग्रीफ, इट वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इट वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अभी इंट्रूड ऑन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पर कोई भी वेलकम नहीं है, मतलब वो ऐसे स्टेट में है, ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो दुखी है, कुछ भी वेलकम नहीं है, नया बॉल ला कर दो, नहीं चाहिए, वो उसमें अटक गया है, उसको वो याद आ रहा है जो लॉस हो गया, वो उस लॉस को अभी वो उसके दुख में है, उस लॉस के दुख में वो है। एंड आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मतलब यहाँ स्पीकर उसके पास अगर जाते भी है तो वो स्पीकर से बात नहीं करेगा या उसको वेलकम नहीं करेगा। तो सेकेंड स्टांजा देख रहे थे हम लोग, जहां पर कहा है एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days. Young days, उसकी वो बचपन की यादें, okay, old days, in the harbor where his ball went. I would not intrude on him. मतलब यहाँ पोएट चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉय उस सिचुएशन में अभी नहीं है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। नया बॉल ला कर दिया तो भी वो एक्सेप्ट
नहीं करेगा. A dime, another ball is worthless. Another ball is worthless. A dime मतलब क्या? यहाँ पैसे, 10 सेंट्स, सेंट्स हम बोलेंगे 10 सेंट्स. और डाइम किसे कहा है? 10 सेंट्स. अनादर बॉल इज वर्थलेस मतलब नया बॉल कितने में ही आता है? 10 पैसे में, ऐसे बहुत ही कम पैसों में आ जाता है. बट नाउ ये चीजें उसके लिए क्या है रे? ये नया बॉल अगर ला कर दिया तो भी उसके लिए ये क्या है? वर्थलेस ही रहेगा. तो पोएट यहां पर उसको डिस्टर्ब और नहीं करना चाहते. पोएट बोलते हैं कि ठीक है. स्पीकर कहते हैं कि नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस. पोएट बोलते हैं कि ठीक है, उसको क्या सेंस होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस, कि पहली बार उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि जब कोई तो चीज़ खो रही है जो उसकी बहुत पर्सनल बिलोंगिंग है या फिर उसके पोजीशन है, वैल्यूएबल पोजीशन है जो खो चुकी है, उसके आंखों से चली गई है, उसके सामने से चली गई है, उसके साथ उसकी बहुत यादें जुड़ी हुई है. उस चीज़ को हम वापस नई चीज़ भी अगर लाकर दे दे तो भी वो यादें वापस आने वाली नहीं है. तो इस बात का सेंसेशन, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होने दो, क्योंकि लाइफ में ऐसे तो कई सारे लॉसेस होने वाले है ना. क्योंकि नथिंग इज परमानेंट है क्या? कुछ एवरीथिंग इज टेम्पररी ना. आती है चीजें, आती है चली जाती है, राइट. तो वही उस चीज का, उस टेम्पररीनेस का सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बॉय को होनी चाहिए. इसलिए पोएट उसको इंट्रूड भी करना नहीं चाहते, उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, in a world of possession, people will take balls and balls will be lost always as little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. देखो यहाँ पर जो थर्ड स्टांजा है इसी में पूरा मैसेज दिया है. इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये इसमें पूरा मैसेज दे रहे पोएम का. यहाँ क्या बता रहे पोएट कि ये बॉय अपसेट हो चुका है, सैड हो चुका है, दुखी हो चुका है. क्यों? क्योंकि उसका बॉल खो चुका है एंड ये उसकी पहली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये उसके लिए पहली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पोएट सजेस्ट कर रहे हैं कि लॉस ऑफ बॉल ये बॉय के लिए एक लर्निंग है, कि होने दो ऐसी चीज़ें, कि उसके लिए ये पहला लेसन है, लर्निंग लेसन है कि लाइफ में ये तो एक बस बॉल था, ऐसी कई सारी चीज़ें होगी जिसको आप खो दोगे, है ना. तो ये सेंस आपको होना चाहिए. उस चीज़ को में अटक कर बैठना नहीं है. ये सब मटेरियलिस्टिक है. ये सब क्या है? मटेरियलिक. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. अभी पोजेशंस मतलब क्या? कि जो चीज़ हम ओन करते हैं, जो चीज़ हमारी होती है, पोजेस करते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये ऐसा, ये वो पोजेशन. और सबको ऐसे लगता है कि ये मेरी चीज़ें, ये मेरी चीज़ें, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो. इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन ये मेरा 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 करके कोई मरने के बाद कुछ लेकर जाने वाला है क्या? इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है. तो यहाँ पोएट बताते हैं कि उस बॉय को ये पहली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने दो, कि उसको पता चले कि ये लॉस ऐसे होते रहते हैं, ये ऐसे लॉस होते रहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड, दुनिया ऐसी पोजीशन की है. पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. हम कुछ नई चीज़ें लेंगे, वो चली भी जाएगी. हमेशा रहने वाली है क्या? चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी. वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी. बस हमें उसकी बस क्या रह जाती है?
मेमोरी रह जाती है, बस यादें रह जाती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। लेकिन वही जो चीजें खो गई है, चली गई है, क्या उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। नो वन बाइज इट बैक। और मनी कैसा है रे? पैसा इट्स एक्सटर्नल। क्या मनी से वो सेम चीजें वापस ला सकते हो? बॉय, यहाँ बॉल जस्ट एक एग्जाम्पल है। उस बॉल की जगह किसी पर्सन को इमेजिन करके देखो। आपके बिलोव्ड वन, बहुत ही करीबी इंसान, अगर उसकी डेथ हो जाए तो हाँ, कितने दुखी होंगे। वो पर्सन हम पैसे से ला सकते वापस? बिल्कुल नहीं। बस क्या रह जाती है? उसकी यादें रह जाती है। तो ऐसे लाइफ में कुछ सब ये एक्सटर्नल है। ये सारी चीजें क्या है? एक्सटर्नल, इटर्नल नहीं है। ये सब एक्सटर्नल है, ये रहने वाली नहीं है। ये सब पोजेशंस है। ये सब क्या है? पोजेशंस है। और ये एक ना एक दिन जाने वाली है। इसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें होनी चाहिए। उस बॉय को भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मनी तो एक्सटर्नल है एंड ही इज लर्निंग। ये उसके लिए एक लेसन है, ये उसके लिए एक लर्निंग है कि वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, ओके, हिज डेस्परेट आईज, मतलब कि यहां पर वो जो बॉय है उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मनी एक्सटर्नल है। वो मनी से मेमोरीज नहीं परचेज की जा सकती, लाई नहीं जा सकती। नॉर इट कैन रिप्लेस द थिंग्स दैट वी लव और द थिंग्स दैट रियली मैटर। हम वो चीजें नहीं रिप्लेस कर सकते पैसों से। कर सकते हैं क्या? पैसों से हम वो हैप्पीनेस, वो मेमोरी नहीं ला सकते। तो ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज एंड दिस एपिस्टेमोलॉजी। अभी यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं? यहाँ डेस्परेट आईज मतलब होपलेस, कि यहाँ बच्चे ने होप्स क्या कर दिए रे? छोड़ दिया। अभी उसके पास, को समझ गया कि ये बॉल वापस नहीं आएगा, वो गया पानी में। आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। उसके लिए अभी कोई होप्स रहे नहीं है। ओके, एंड दिस एपिस्टेमोलॉजी, ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एपिस्टेमोलॉजी ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ये एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग क्या है? एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड है। एपिस्टोम नाम का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। ग्रीक वर्ड इधर नहीं दिया है, बट देखो, एपिस्टोम नाम का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज, जो कि वहां से इसका मीनिंग हमें बनाया। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या? कि द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ। बट यहाँ इस पोयम के सेंस में एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मीनिंग हमें क्या लेना है? यहाँ पोएट हमें एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब क्या बता रहे हैं? कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉस, कि हमें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेचर ऑफ लॉस, कि जो भी चीजें बनी वो एक ना एक दिन जाने वाली है। ओके, सी दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मतलब अंडरस्टैंडिंग, कि वो समझ लेना कि कुछ ना कुछ जाने वाला है। टू नो, टू अंडरस्टैंड, कि ये जो है चीजें, व्हाट इट मीन्स टू लूज समथिंग, टू अंडरस्टैंड, टू लूज समथिंग, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग what every man must one day know, the most know many days, and how to stand up. तो बाद में एंड में हमें पोएट क्या समझा रहे, स्पीकर हमें बता रहे कि ये लॉस होने ही वाला है, इसको हम रोक नहीं सकते, ये होता ही रहता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब मूव ऑन करना चाहिए। उसमें ही अटक के बैठना है क्या? एंड मोस्ट नो मेनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप, मतलब उसमें से हमें बाहर निकलना है, उसमें से भी आगे हमें स्टैंड अप करना है। देखो, जस्ट एक थिंग को लेकर एक सिंबलाइज किया है बॉल को, बट वो मैसेज हमें बहुत एक लाइफ लेसन देकर जा रहे हैं
कि लाइफ में ये जो पोजेशंस है, ये पोजेशन किसी काम के नहीं होते। हम उससे जो अटैचमेंट बना देते हैं ना, वो अटैचमेंट हमें पता है कि इससे ज़्यादा भी अटैचमेंट बना दी या कम भी अटैचमेंट बना दी ना, वो टेम्पररी है, एक ना एक दिन वो जाने वाला है। तो वो जाने के बाद जो दुख होता है, उस दुख को लेकर बैठना नहीं है। वो सेंस हमें होना चाहिए, उसमें से बाहर हमें निकलते हुए आना चाहिए कि लाइफ में ये चीज़ें होने ही वाली है, सबके साथ होने वाली है। जस्ट एक बॉल एक सिंबलाइज किया है उन्होंने, बट इसमें से हमें वो लाइफ लेसन दे रहे। समझ पा रहे हो किस चीज़ का? कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड विल लूज इट वन डे, विल लूज इट वन डे, कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा क्या? नहीं। तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ का लॉस ऑफ सेंस जो है ना, वो हमें होना चाहिए। ये बात पोएट हमें इसमें से बता रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और ना ही बस ये बॉय के लिए लिमिटेड है, ये हमें भी उसमें से मैसेज लेना है। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अटैच होना नहीं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा फंसना नहीं। अगर ठीक है, पसंद है तो पसंद है, एक दिन वो चली जाएगी। उसको लेते हुए दुख मनाना, उसमें से आगे बढ़ते हुए आना चाहिए, है कि नहीं? मूव ऑन करते हुए आना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम फंस जाते है ना। आप समझ पा रहे होंगे, संध्या होता है ना, और फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया और ये हो गया वो गया, और फिर उसमें हम रोते बैठ जाते हैं और फंस जाते हैं। ठीक, आएगा जाएगा, ये तो नेचर है, नेचर का ही लॉ है, ये कुछ परमानेंट नहीं रहता, उसमें अटैच होना नहीं है, ये पोजेशंस में फंसना नहीं है। तो यही बात इसमें से समझाई गई है। अंडरस्टूड? यस, ठीक है। अभी इस पोयम में आने वाले पोएटिक डिवाइसेस और कौन सी राइम स्कीम, क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच, सब देख लेते हैं एक बार फटाफट। चलो, तो ये जो पोयम है ना, इसका कोई राइम नहीं है, ये ब्लैंक वर्स है। कैसी है? सो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। अभी इस पोयम में क्या पोएटिक डिवाइस यूज किया है? तो सिंबोलिज्म यूज किया है। बॉल को यूज किया है ना एज अ सिंबल, पर बॉल यहाँ क्या सिंबलाइज कर रहा है कि यंग डेज ऑफ बॉय, इनोसेंट डेज, हैप्पी डेज, यंग डेज ऑफ बॉय, चाइल्डहुड। ओके, ऑल्सो यहाँ कुछ वर्ड्स रिपीट हुए, जैसे कि मेरीली, वॉट, ये कुछ वर्ड्स जो है ना रिपीट हुए हैं। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? रिपीटेशन यहाँ पर आ गई। एज वेल एज इसमें एलिट्रेशन भी आया हुआ है, जैसे कि बाइज बॉल बैक, बाइज बॉल बैक, बी साउंड इज रिपीटेड, दिस इज व्हाट? एलिट्रेशन। तो ऐसे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसमें आए हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में? ये एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग लिखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा आपने? हाँ, लिखो। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। ओके, ठीक है। पोएम समझ में आई है? क्वेश्चन आंसर्स करोगे आप? ओके, ठीक है। फिर बाकी हम नेक्स्ट इसमें करते हैं। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले इसमें। बाय बाय, थैंक यू।